गुड मॉर्निंग क्लास। आज की हमारी स्टैटिक्स पार्ट 4 है। ठीक है, तो उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे। ठीक है, तो उस टाइम पे हम करवा नहीं पाए थे, तो आज आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि एक फुटबॉल टीम के 10 मैचों में दागे गए गोल का स्कोर निम्न है 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। तो माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करिए। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कोई ये फॉर्मूले हैं कि जब आंकड़े वर्गीकृत तथा अंतराल विधीय हुआ हो तब बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 अपान में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई एच। ठीक है, होल एच। ये इक्वल्स टू क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F0 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता। H क्या है, वर्ग सीमा समान माप के हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया है। इसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात निकालना है। किसका, 2 3 4 5 0 1 3 3 4 और 3 दिया हुआ है। तो इसका माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है, ये निकालना है आपको। ठीक, तो इसके लिए क्या करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले x बराबर इसको इसको ठीक है, हाँ, इन सारी संख्याओं को जोड़ देंगे। 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 3 3 4 और 3। ठीक है, अब क्या है, टोटल संख्याएं कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम नीचे क्या कर देंगे, 10। ठीक है, जितनी संख्या होगी टोटल हम नीचे कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 2 5 सॉरी 3 2 5 5 4 9 9 9 4 13 9 9 4 13 14 15 15 3 15 3 18 18 3 18 2 20 21 21 4 25 3 28 28 बटे में कितना, 10। तो कितना हुआ यहाँ पे हमारा है 2.8 10 दूनी 20। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे। किस में, आरोही क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम में कैसे होगा, 0 आएगा, 1 आएगा, फिर 2 3 3 3 कितनी बार आया है बेटा, 4 बार आया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 4 कितनी बार आया है, 2 बार आया है और 5 आया है। तो इन संख्याओं को लिख लेंगे। अब हमारे पास पद कितने आ गए बेटा, टोटल नंबर कितने हैं, 10 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब माध्यिका निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, माध्यिका का फार्मूला होता है हमारे पास कि एक n पद, n/2 पद प्लस n+1/2 पद। ठीक, ठीक, बटे में क्या होता है, बटे में क्या होता है बेटा। अब हाँ, ये इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कितने पद हैं, 10/2। ये टोटल पद कितने हैं, 10/2। वह पद प्लस में 10/2 प्लस 1वां पद। ठीक, 1वां पद। अब यहाँ पे लिख लेंगे 5वां पद प्लस में कितना, 5 1 6वां पद। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5वां पद 1 2 3 4 5, 6वां पद भी 3 है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, 1/2 3 प्लस 3 बराबर कितने के, 1/2 6 3 3 6। ठीक है, तो क्या हुआ, 6/2 बराबर कितने के, 3 के। ठीक, तो हमारा क्या आ गया, माध्यिका आ गई। माध्यिका हमारी क्या आई बेटा, माध्यिका आई 3। माध्यिका क्या आई, 3 आई। ठीक है, अब पूछा बहुलक। ठीक है, तो बहुलक से पता चल जाएगा जो अधिक बार आए, कोई भी संख्या जो अधिक बार आए। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 0 1 2 3 3 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। तो बहुलक हमारा क्या हो गया, बहुलक हमारा 3 हो गया। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन को फिर से कर देख लेते हैं। ये हमारी संख्याएं दी गई हैं 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। अब माध्य, माध्यिका, बहुलक निकालना है। तो माध्य के निकालने के लिए क्या करते हैं, सारी संख्याओं का योग बटों में पदों की संख्या। ठीक है, तो इन सारी संख्याएं जो दी गई हैं इन्हें जोड़ेंगे और टोटल पद कितने हैं हमारे पास, 10 हैं, तो 10 से भाग कर देंगे। ठीक है, कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारे टोटल योग कितना आया, 28 आया, और टोटल कितने पद हैं, तो 10। तो 28/10 करेंगे तो कितना आएगा, 28 आ जाएगा। अब माध्यिका निकालने के लिए पहले आरोही क्रम में करेंगे, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में।
ठीक है। तो 0 1 2 3 मतलब इस तरीके से हमारा बढ़ता हुआ क्रम होगा। तो माध्यिका बराबर माध्यिका का फॉर्मूला होता है n बटा 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टोटल पद दिया गया है, कितना 10। ठीक है। तो 10वां पद और 10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 11वां पद। ठीक है, सॉरी 10 मतलब 5 प्लस 1 छठवां पद होगा। तो यहाँ पे 5वां और छठवां पद दोनों दिया गया है क्या 3 3 आ रहा है। तो 3 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है। तो 6 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। तो माध्यिका इस तरीके से हमारी कितनी हो गई 3 हो गई। ठीक है। उसके बाद बहुलक का मतलब क्या होता है, बहुलक का मतलब क्या होता है कि जो अधिक से अधिक बार आए। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है 3 4 बार आ रहा है, बाकी संख्याएं 2 बार 1 बार इस तरीके से आ रही है। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि 15 विद्यार्थियों के गणित के एक पेपर में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए 41 39 48 48 52 46 62 54 54 40 96 52 98 40 42 52 60। तो इसका माध्य माध्यिका तथा बहुलक ज्ञात करिए। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिए गए हमें दिया है 41 और फिर क्या दिया है 39। ठीक है, 48 52 46 62 54 40। फिर उसके बाद दिया है कितना 96। फिर दिया है हमें कितना 96 के बाद दिया है क्या 52, सॉरी इसको 52 के बाद दिया है यहाँ पे 98, फिर 40, फिर 42, फिर क्या दिया 52, फिर क्या दिया 60। तो इन सारी संख्याओं को जोड़ लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल हमारे सामने कितनी आ गई 15 संख्या आ गई। अब इन सारी संख्याओं को 41 प्लस 39 प्लस में 48 प्लस में कितना 52 प्लस में कितना 46, फिर क्या करेंगे 62, फिर क्या करेंगे 54, फिर क्या करेंगे 40, फिर 96, फिर 52 के बाद क्या करेंगे 98 प्लस में क्या 40 प्लस में क्या 42 प्लस में क्या 52 प्लस में क्या 60 बटे में कितना 15। ठीक है, इन सारी संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 822। ठीक है, बटे में क्या करेंगे 15। अभी हमारा कितना आ जाएगा 54.8। ठीक है, अब इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। ठीक है, सबसे छोटी सबसे पहले आएगी, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी। ठीक है, तो देखिए 39, उसके बाद 40। ठीक है, फिर 40 क्योंकि 2 बार दिया है 42 46 48। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया है हमें 52, फिर उसके बाद क्या दिया है 52, फिर उसके बाद दिया है 52 54 60 के बाद क्या दिया है 62, फिर उसके बाद 96, फिर उसके बाद 98। ठीक है, अब इसमें कितना पदों की संख्या कितनी है 15 है। पदों की संख्या हमारे पास कितनी है पदों की संख्या 15। पदों की संख्या कितनी है बेटा 15। अब हम क्या करेंगे n+1 जहाँ विषम संख्या आए वहाँ पे क्या होता है बटे में 2। तो हमारा क्या होगा 15 + 1 अपन में 2। तो कितना हुआ 16 बटे में 2 मतलब कितना 8वां पद। कितना 8वां पद। ठीक है, 8वां पद के लिए क्या आंसर आएगा यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर क्या आया 52। आंसर क्या आया 52। अब बहुलक निकालने के लिए क्या करते हैं बहुलक के लिए करते हैं जो अधिक बार आए। अब देखते हैं ये 1 2 3 बार 52 आया, बाकी की सारे संख्याएं 2 बार आई हैं। ठीक है, तो हमारा बहुलक भी क्या हो गया 52। बहुलक भी क्या आया 52 हो गया। ठीक, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ये हमें संख्या दी गई है इतनी। ठीक है, 15 संख्याएं दी गई हैं, तो इन सारी संख्याओं को जोड़ लेंगे। बटे में टोटल नंबर कितने हैं 15 हैं, तो इनको 15 से भाग कर देंगे। हमारा जोड़ा आएगा कितना 822 बटे में 15 कर देंगे तो 54.8 हो गया। अभी इसको माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं हम आरोही क्रम में लिखते हैं। तो इनको आरोही क्रम में लिख देंगे, मतलब घटने से बढ़ते क्रम में। तो ये हमारा घटने से बढ़ते हुए पदों की संख्या हमारी कितनी है 15 है। ठीक है, हमारी 15 कैसी संख्या है विषम संख्या है, तो इसके लिए फार्मूला लगेगा n+1/2। तो 15 + 1/2 कितना हुआ 16/2 मतलब 8वां पद। 8वां पद यहाँ से देखेंगे तो क्या आ रहा है 52 आ रहा है। और बहुलक के लिए देखें तो बहुलक में 52 3 बार आ रहा है, बाकी सारे के 1 या 2 बार आ रहे हैं। तो इसलिए हमारा बहुलक भी क्या हो गया 52 हो गया। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम।
499 लैंपों के जीवन काल निम्नलिखित बंटन सारणी दी गई है। एक लैंप की माध्य का जीवन ज्ञात करिए। जीवन काल घंटों में दिया गया है। लैंपों की संख्या दी गई है 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000। ये कहाँ तक बढ़ गए? 4500 से 5000। और लैंपों की संख्या 14, 56, 60, 86, 74, 62 और 48 इस तरीके से दिए हैं। ये NCERT यूपी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए क्या करेंगे, पहले हमें एक जीवन काल घंटों में लिख लेते हैं। ठीक है, एक रो एंड कॉलम बना लेंगे। तो आपका क्या है, जीवन काल घंटों में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, लैंपों की संख्या। फिर उसके बाद संचयी बारंबारता। ठीक है, अब लैंपों की संख्या दी गई आपको 14, 56, 60, 86, 74, 62 और 48। ठीक है, और जीवन काल दिया गया कितना, 1500 से शुरू हुआ है, 2000 से 2500, 2500 कितना, 3000, 3000 से कितना, 3500, सॉरी 3500 कितना, 4000। ठीक है, 4000 से कितना, 4500, और 4500 से कितना, 5000। ठीक, अब संचयी बार पहली संख्या वैसे ही बाकी की संख्याएं सारी जोड़ी जाती हैं। तो 56 में 14 जोड़ेंगे कितना, 70, 70 में 60 जोड़ेंगे, 7 6 13, 130। ठीक है, 130 में 86 जोड़ेंगे, 216। ठीक है, और 216 में 74 जोड़ेंगे कितना, 290। ठीक है, इस तरीके से 262 जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा, 352। और 352 में 48 जोड़ेंगे कितना आएगा, 400। ठीक है, ये हमारी जो संचयी बारंबारता आई है, इनको टोटल करने पे कितना आएगा बेटा, 400। कितना आएगा बेटा, 400। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। अब n बराबर हमारे कितने दिए गए हैं, n बराबर आया है कितना बेटा, 400। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है n/2, मतलब 400 बटे में 2, मतलब कितना, 200। अंतराल क्या हुआ, 200। ठीक है, अब 200 का अंतराल आपको कितना दिख रहा है, 1500 से 2, सॉरी, अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 2200। इसको हम कर सकते हैं 3000 से 3500। 3000 से क्या दिख रहा है, 3500। ठीक है, 200 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा हमारे पास 200 हो या 200 से ज़्यादा संख्या हो तो 216 हमारे पास है। तो ये हमारी 200 से ज़्यादा है तो इसको लेंगे। तो हमारी ये जो संख्या आएगी वर्ग अंतराल कितनी आ जाएगी, 3000 से कितनी आएगी, 3500। ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल हो जाएगा, वर्ग अंतराल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा वर्ग अंतराल हो जाएगा। ठीक, अब इसके सामने की संख्या क्या है, इसके सामने की संख्या क्या है, 86 है। ठीक है, क्या है यहाँ पे, 86 है। तो हमारा जो यफ होगा वो हमारा क्या होगा जाएगा, 86 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे 86 के आगे की संख्या क्या होगी, 130 होगी। तो हमारी क्या हो जाएगी, यफ। ठीक है, F1 मान लो या तो इसे क्या लिखेंगे हम, 130 लिखेंगे। और यहाँ पे देखो सभी में से घटाने पे क्या आ रहा है, मान लो 2000 में से 1500 घटाएंगे क्या आएगा, 500 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 2500 में से 2500 में से 2000 घटाएंगे क्या आएगा, 5000 आएगा, सॉरी 500 आएगा। ठीक है, तो हमारी ऊंचाई एच क्या हो गई, 500 हो गई। एच क्या हो गई बेटा, 500 हो गई। ठीक है, और उसके बाद एच 500 हो गई, फिर बचता है क्या, 290। ठीक है, ये हमारा L2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा हमारा 290। अब माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं। माध्यिका का फार्मूला होता है, माध्यिका का L प्लस n/2 माइनस एफ अपान में एफ इंटू में एच। ठीक है, अब L हमारा कितना है, L आपको अभी L के सामने आया कितना, आपके सामने 3000 आया। ठीक है, निम्नतम, ये जो निम्नतम है ये हमारा क्या है, L है। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, 3000।
प्लस में क्या 200, माइनस में क्या 130, बटे में क्या 86, गुणे में क्या 500। ठीक है, अब इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3000, प्लस में क्या 35,000, बटे में क्या 86। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे 3000 प्लस 406.98 आएगा। तो इन सबको जोड़ लेंगे तो 3406.98 घंटे आ जाएंगे। ओके, दैट इज़ राइट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। अब आइए देखते हैं लास्ट में कि दिए गए n परीक्षणों के समांतर माध्य परीक्षणों का योग n से भाग देने पर प्राप्त होता है। ठीक है, सभी परीक्षणों का समांतर माध्यों से विचलनों का बीजीय योग शून्य होता है। किसी बंटन का बहुलक चर वह मान होता है जो सबसे अधिक बार आता है, अर्थात जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है। बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति के सर्वोत्तम उपयुक्त माप हैं जो क्या होते हैं, सबसे प्रसिद्ध तथा सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली वस्तु की आवश्यकता हो। किन्हीं आंकड़ों की माध्यिका ठीक उसके मध्य का परीक्षण है जब आंकड़ों का आरोही अवरोही क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, बारंबारता बंटन की स्थिति की माध्यिका चर का वह मान है जो कुल बारंबारता के 2 बराबर भागों में बांटता है। गुणात्मक आंकड़ों का अध्ययन माध्यिका द्वारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यदि परीक्षणों की संख्या सम है तो माध्यिका का निर्धारण ठीक से नहीं किया जा सकता। माध्यिका का निर्धारण वर्ग अंतरालों के असमान रहने पर भी किया जा सकता है। बहुलक सभी परीक्षणों पर आधारित नहीं होता है। बहुलक व माध्यिका को आलेख द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जबकि माध्यिकों नहीं। इसके लिए फॉर्मूले हैं, इन परीक्षणों के x1 x2 xn तक समांतर माध्य क्या होगा, सिग्मा एन आई इक्वल्स टू 1 एक्स आई अपान एन, सभी परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या। प्रत्यक्ष विधि से समांतर विधि कैसे निकालते हैं, सिग्मा एन आई इक्वल्स टू 1 एफ आई इक्वल्स टू एन, कल्पित माध्य के द्वारा निकाला जाता है। यह फॉर्मूला है पद विचलन के लिए, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस एच सिग्मा यू आई एफ आई अपान सिग्मा एफ आई। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए फॉर्मूला होता है, आपको बताया मैंने। माध्यिका क्या होता है, माध्यिका विषम के लिए n प्लस 1 अपान में 2, ये जब विषम हो, और जब सम हो तो n अपान 2 होता है। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका के लिए फॉर्मूला ये है। ठीक है, l प्लस n अपान 2 माइनस c अपान में f इंटू में h। l क्या है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है, n क्या है, कुल बारंबारता है, f क्या है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता है, h क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है, c क्या है, माध्यिका वर्ग के पहले की संचयी बारंबारता होती है। तो इस तरीके से सारा टॉपिक आपका कवर हो गया, और आप ये चारों वीडियो देख लेंगे तो कहीं भी किसी प्रकार के क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, तो एक लाइक और एक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, किसी के कार्य में मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो जो आपके फ्रेंड सर्कल होंगे, तो थैंक यू।